हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को किस हिसाब से प्लान करना चाहिए। अगर आपकी न्यूली जॉब लगी है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एट द अर्ली 20s, तो ताकि जो है आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से सस्टेन कर सको, आप फाइनेंशियली स्टेबल रहो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपकी कुछ भी इनकम है तो उसमें आप सबसे पहले टैक्स दे दोगे। अगर आपकी इनकम एनुअल इनकम 5 लाख के ऊपर है तो जो भी आपको टैक्स के बाद जो इनकम बचेगी वो आपकी नेट इनकम होगी। आपकी नेट इनकम लेस देन 5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, टैक्स ज़ीरो हो जाएगा आपका। फिर आपको किस हिसाब से प्लान करना है इस नेट इनकम को, तो जो भी आपकी नेट इनकम आई उसको आप किस तरीके से डिवाइड करोगे वो देखते हैं। तो आप नेट इनकम को 5 मेजर एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले जो आपकी नेसेसिटी है उसको आप नेसेसिटी में आप आधे से ज़्यादा 50% अराउंड 50 to 55% अराउंड आप स्पेंड कर दो। इसमें आपके ज़रूरी खर्चे जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपके जो रेंट देते हो वो सारी चीज़ें खर्चे आ सकते हैं। उसके बाद जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करनी है उसको आप 10% सेव करके रखोगे। उसके बाद आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म में कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप 10% अमाउंट बचा के रखो जो कि आपको बाद में स्पेंड करना है। कोई चीज़ खरीदनी है, कोई नया मोबाइल लेना है या नया लैपटॉप लेना है, तो उस चीज़ के लिए आप लॉन्ग टर्म सेविंग आप करो। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है तो ये आप लॉन्ग टर्म सेविंग आप कर सकते हो फॉर स्पेंडिंग। लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर द पर्पज ऑफ स्पेंडिंग, आप स्पेंड करने के लिए ये कर सकते हो फॉर स्पेंडिंग। इसमें आप 10% अमाउंट बचा के रखोगे। आप हो सकता है घूमने जाने की आप प्लान कर रहे हो, उसके बाद आपको 10% अमाउंट, अगर आप अर्ली 20s में हो तो आपको हमेशा 10% अमाउंट एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि आपको और ऊपर तक पहुंचा सकता है, जिसका इनफाइनाइट स्केल है। आप कितना भी ऊपर जा सकते हो। ये आप हमेशा 10%, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इट पेज द हाईएस्ट डिविडेंड। तो ये जितना आप इस पे इन्वेस्ट करोगे अपने एजुकेशन पर, वो आपको हमेशा बहुत टाइम्स रिटर्न देगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको एजुकेशन से ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि यही आपकी फाउंडेशन है और यही नींव अच्छी हो जाएगी तो आप ज़िंदगी भर कमाओगे और बहुत कमाओगे। तो आप हमेशा एजुकेशन को हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जो लास्ट में आपका 5% अमाउंट बचता है वो चैरिटी में, क्योंकि एट द एंड आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप किसी के लिए कुछ हेल्प करते हो। जो आपकी हेल्प रिटर्न ना कर पाए, आपकी जो डोनेट करते हो, उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन अंदर से मिलता है वो चीज़ें आप नहीं कंपेयर कर सकते। तो हमेशा आप डोनेट करना, क्योंकि जितना आप दोगे उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए भी हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमने किया। तो अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो आपकी इनकम का 50% नीड्स में, 30% वांट्स में और 20% इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको सारे इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, सेव। तो जितना हो सके आप सेविंग करो। अगर आप 20s में हो, जितने आपकी कम एज है, आप जितना सेविंग कर सकते हो, क्योंकि ये सेविंग है, देन आप इसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर दोगे, देन इन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो वेल्थ जनरेट हो जाएगी। तो इसमें आपको जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो सबसे पहले जो आप हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं उसको आप लेने से बचो, और जो अगर आपने लिए भी हैं उसको आप जितना जल्दी क्लियर कर सको वो कर दो, क्योंकि ये हाई इंटरेस्ट लोन्स आपके ऊपर एज अ बर्डन बन जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा बर्डन बन जाते हैं कि वो आपको कब स्ट्रेस में डाल देंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जितने आपके बड़े बड़े लोन्स हैं, जितने हाई इंटरेस्ट हैं, जो 15 to 20% क्रेडिट कार्ड्स के जो लोन्स हो गए, इस तरीके से जो भी लोन्स हैं आपको वो जल्दी से जल्दी आप पे कर दीजिए। उसके बाद ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि दिस इन एन अनएक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट, कि आप कोविड की सिचुएशन से आपने देखा है तो कितना हेल्थ अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, तो आपको एक इंश्योरेंस ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि ये आपके वर्स्ट सिचुएशंस में बहुत हेल्प करेगा। तो आप ये मस्ट लीजिए, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम अमाउंट खर्च होता है वो इंश्योरेंस में खर्च होता है। तो आप इसको ले करके अपने आप को सेव कर लीजिए, क्योंकि आपका मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। भले ही आपको थोड़ा थोड़ा पर ईयर देना पड़े, लेकिन यू विल सेव अ लॉट ऑफ अमाउंट इन एन अनफोर्सीन कंडीशन। उसके बाद इमरजेंसी फंड, हो सकता है किसी आपको कभी ऐसे खर्चे पड़ जाएं, अटेंडम जो आपको पड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा जो है एक फ़ंड रखो अपने पास, जो कि 3 to 6 मंथ्स ऑफ सैलरी के बराबर होना चाहिए। ये हमेशा आपके मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इसको आपको इन्वेस्टिंग के लिए कोई सजेस्ट नहीं करेगा। तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सको। फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ओवर द लॉन्गर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, उतनी आप स्किल्स जनरेट करोगे। उसके बाद उतना ही वो वेल्थ आपको क्रिएट करके देगी। इसमें आप नए नए कोर्सेज ले सकते हो। आज के टाइम में बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपने लैपटॉप भी खरीद सकते हो अगर आपको ये ज़रूरत पड़े। उसके बाद आप कुछ भी डिजिटल लर्निंग कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। ठीक है, फिर ये मैं आपको इसमें बताऊं कि अगर आपकी स्किल ये है, तो स्किल आपका किसी भी पेड़ की ये जो बेस है ये आपकी स्किल है। ये आपका अगर पेड़ है तो आपकी ये जो नींव है ये आपकी स्किल है। फिर ये जो आपका तना है ये आपकी हो जाती है वेल्थ। इसमें जो फ्रूट्स निकलते हैं, जब आपका ये जो है ये जो नींव मजबूत होगी तो उससे स्टेम मजबूत होगा, उससे जो फ्रूट्स निकलेंगे वो आपकी इनकम होगी। तो इसलिए हमेशा स्किल पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जितनी अच्छी नींव होगी उतना ही अच्छे फ्रूट्स निकलेंगे। जितनी अच्छी स्किल होगी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप टैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हो कि किस तरह से आप टैक्स बचा सकते हो अपनी इनकम पर, तो कमेंट में बताना, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना और सब दोस्तों में फैला देना। मैं इसी तरह और वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।